I have been given this opportunity and I am really honored कि हम सब लोगों के बिहाफ पे मैं आज डॉक्टर शाह को ये विश कर पा रहा हूँ सर. हैप्पी गुरु पूर्णिमा on behalf of all of us, Thank you, and thank you everyone. so much sir for Thank, everything that you do for all of us. thank you. We all deserve the best from the universe. Thank you very much. Yes sir, and that is exactly why we've got you sir, the best. So अब आज जैसे कि आप अभी हमने बताया कि गुरु पूर्णिमा का दिन है, तो सारे के जितने भी हमारे गुरुज हैं उन सब की कॉन्शियसनेस आज एक्टिव है. जितने भी मास्टर्स हैं, जितने भी असेंडेड मास्टर्स हैं, सबकी कॉन्शियसनेस आज एक्टिव है और मून भी आज अपनी फुल पीक पे है. सो टुडे इज़ अ वेरी स्पेशल डे फॉर फॉरगिवनेस एंड फॉर हीलिंग, एंड डॉक्टर शाह इज हियर विद अस. So let us begin this session now. और आज का टॉपिक जैसे कि आप जानते हैं कार्मिक रिलेशनशिप वर्सेस कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप है. Okay, so welcome to today's topic, karmic relationship and contractual relationships. So दो पर्सपेक्टिव है, दो नज़रिए हैं इसको देखने के, इसको समझने के, रिलेशनशिप्स को जो हमारी लाइफ में होती हैं. एक तरीका है रिलीजियस तरीका, जो कि हम अब तक करते आए हैं, द वे वी बीन अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप्स टिल नाउ. और दूसरा तरीका है स्पिरिचुअल तरीका या स्पिरिचुअल एंगल या स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव. तो आज जो भी मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ वो स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से है. इस चीज को ध्यान में रखें, क्योंकि जो स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव है लाइफ को देखने का, लाइफ के इवेंट्स को देखने का और लाइफ में होने वाली रिलेशनशिप्स को देखने का, वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है रिलीजियस पर्सपेक्टिव से. इनफैक्ट काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होता है. और उसी पर्सपेक्टिव को समझने के लिए आज हम सब साथ में जुड़े हैं. सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट लेट अस सी कि कार्मिक रिलेशनशिप क्या होता है. सो कार्मिक रिलेशन, जैसे कि आपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, कार्मिक रिलेशन जो है वो हमारे पास्ट लाइफ के एक्सपीरियंसेस पे बेस्ड है, जहाँ की दो लोग मिलते हैं, दो पार्टनर्स मिलते हैं जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, एक दूसरे के कंटेम्परेरी होते हैं, और वो इस प्रेजेंट लाइफ में मिलते हैं पुराने कर्मा को फिनिश करने के लिए, टू फिनिश अनफिनिश्ड बिजनेस, अनफिनिश्ड कर्मा, या पुराने जन्मों का, पिछले जन्मों का जो इमोशनल ट्रॉमा चला आ रहा है उसको कंप्लीट करने के लिए ये दो लोग मिलते हैं. अब ये दो लोग पार्टनर्स, जब हम वर्ड यूज करते हैं तो इसको एक स्ट्रिक्ट सेंस में ना समझिए, बल्कि इसे एक लार्जर पर्सपेक्टिव में समझिए कि दो पार्टनर्स जो हैं वो हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, एक कपल हो सकते हैं, बिजनेस पार्टनर्स भी हो सकते हैं, पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन हो सकते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन हो सकते हैं, नेबर्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, किसी भी टाइप की रिलेशनशिप कार्मिक रिलेशनशिप हो सकती है. आपका आपके बॉस के साथ रिलेशनशिप भी कार्मिक रिलेशनशिप हो सकता है. सो अब साइंस ऑफ कार्मिक रिलेशनशिप, यानी कि हम कार्मिक रिलेशनशिप को कैसे पहचानेंगे या कैसे समझेंगे. सो कार्मिक रिलेशनशिप्स एकदम से शुरू होते हैं, इमीडिएटली स्टार्ट हो जाते हैं. उनमें कोई स्पेस नहीं होता सेल्फलेस लव का. एक दूसरे को हम स्पेस नहीं देते हैं ऐसे रिलेशनशिप्स में. ऐसे रिलेशनशिप्स में ईर्ष्या या सस्पिशन, एक दूसरे पे शक करना, ये बहुत कॉमन चीज है. कार्मिक बॉन्ड सेल्फिश होते हैं. हम हमेशा यही सोचते हैं
कि हमें इस रिलेशनशिप से क्या मिल रहा है, हमें इस दूसरे आदमी से क्या मिलने वाला है, हमें सामने वाले से कम मिल रहा है, हम तो इतना ज्यादा इस रिलेशनशिप में पुट इन कर रहे हैं लेकिन दूसरा तो हमारे को कॉम्पनसेट नहीं कर रहा। ये सारी चीजें अगर आप रिलेशनशिप में महसूस कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपकी रिलेशनशिप एक कार्मिक रिलेशनशिप है। ये रिलेशनशिप एडिक्टिव भी हो जाती है, आप एक दूसरे से एडिक्टेड हो जाते हैं और गुस्सा करना, गाली गलौज करना, इमोशनल हो जाना, ये सब और बहुत कॉमनली इस तरह की रिलेशनशिप्स में होता है। तो एक कार्मिक रिलेशनशिप जो है वो बेसिकली एक ऐसी रिलेशनशिप है जो हम मेजॉरिटी ऑफ द टाइम अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं, और इस लाइफ में इसको एक्सपीरियंस करने का रीजन मोस्ट ऑफ द टाइम पिछले जन्मों से चली आ रही कुछ अनफिनिश्ड कर्मा होता है। बट इस रिलेशनशिप का पर्पस अल्टीमेटली हमारा एवोल्यूशन है। ये रिलेशनशिप हमें कुछ सिखाने के लिए आया है और हमारा पर्पस केवल उसे सीखना है, अपना लेसन लेना है, उस रिलेशनशिप से एक्सपीरियंस लेना है और आगे बढ़ना है। लेकिन अक्सर हम ये गलतियां कर देते हैं और इस कार्मिक रिलेशनशिप के लूप में फंस जाते हैं। तो इस लूप को कैसे अवॉइड कर सकते हैं वो समझने के लिए पहले हम एक बार कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप को देखते हैं या इन दोनों के डिफरेंस को समझने की कोशिश करते हैं कि कार्मिक रिलेशनशिप क्या होती है और कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप क्या होती है। तो जैसे आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, कार्मिक रिलेशनशिप्स कर्मा क्लियर करने के लिए होती है, यानी कर्म काटने के लिए होती है, कर्म पूरे करने के लिए होती है। जबकि कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप्स में वो एक स्पिरिचुअल पार्टनर्स होते हैं, आध्यात्मिक लेवल पे, हायर लेवल पे वो पार्टनरशिप करते हैं एक दूसरे से, एक दूसरे को हेल्प करने के लिए। अब आप सेकंड पॉइंट देखेंगे, कार्मिक रिलेशनशिप में जो भी आपके सामने व्यक्ति है, चाहे वो आपका एनिमी है, आपका बिजनेस ओपोनेंट है, आपका बॉस है, आपकी वाइफ है, हस्बैंड है, मदर इन लॉ है, वो केवल आपको वो हिस्सा दिखा रहे हैं जो कि आपका अनहील्ड पार्ट है, वो पार्ट जो कि आपको हील करना है, जिस पे आपको काम करना है। जबकि कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप में क्या होता है कि हम एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, सप्लीमेंट करते हैं, एक दूसरे की कमियों को पूरा करते हैं और एक दूसरे को ऊपर बढ़ने में, इवॉल्व होने में, सोल की जर्नी में आगे बढ़ने में हेल्प करते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है समझने के लिए कि कार्मिक रिलेशनशिप और कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप का जो बेस है, जो फंडामेंटल बेसिक नेचर है और क्राइटेरिया है, वो कंप्लीटली डिफरेंट है। कार्मिक रिलेशनशिप में नीचे के 3 चक्र इन्वॉल्व होते हैं, उन तीनों चक्र से हम उस रिलेशनशिप को जीते हैं। लेकिन जो हमारी कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप है उसमें हम एक दूसरे को और मौका देते हैं बढ़ने का, ग्रोथ का। तो यही एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप और कार्मिक रिलेशनशिप में। अब हम देखते हैं कि इमोशंस कैसे प्ले आउट करते हैं इन रिलेशनशिप्स में। तो कार्मिक रिलेशनशिप में को डिपेंडेंसी होती है, हम एक दूसरे के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं। जबकि कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप्स अनकंडीशनल होते हैं, ना तो कुछ पाने की इच्छा होती है और ना कुछ खोने का डर होता है। कार्मिक रिलेशनशिप में कंट्रोल होता है, एक दूसरे को कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है, एक दूसरे को डोमिनेट करने की कोशिश की जाती है। कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप में सेल्फ लव होता है, आप स्वयं से प्यार करते हैं, यू हैव अबंडेंस ऑफ लव विद इन योर सेल्फ, और आप केवल रिलेशनशिप में एक दूसरे को हेल्प करने के लिए जुड़ते हैं। कार्मिक रिलेशनशिप में विक्टिमाइजेशन होता है, ब्लेमिंग होता है, इमोशनल पेन होता है, यानी कि इसने मेरे साथ ऐसा किया इसलिए मेरी लाइफ में ऐसा हुआ, या सामने वाले की गलती की वजह से मैं सफर कर रही हूँ या कर रहा हूँ। आपको बहुत इमोशनल पेन फील होता है कार्मिक रिलेशनशिप में। और उसी तरफ दूसरी तरफ कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप में आप खुद जिम्मेवारी लेते हैं, आप खुद अपने आप को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं कि मेरी लाइफ में जो हो रहा है
वो मेरी अपने कर्मा की वजह से हो रहा है, अपनी मैनिफेस्टेशन की वजह से हो रहा है, अपने अनलर्नड लेसन्स की वजह से हो रहा है। इसमें इंटरडिपेंडेंसी होती है कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप में, यानी कि हम एक दूसरे पे निर्भर नहीं है, हम आत्मनिर्भर हैं, पर हम एक दूसरे को हेल्प करते रहते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते रहते हैं। कार्मिक रिलेशनशिप में बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है कार्मिक इम्प्रिंट्स की वजह से, यानी कि पिछले जन्मों से आ रहे जो कर्मा है उसकी वजह से हम एक दूसरे से बंधे हुए रहते हैं। और कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप में भी बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है, लेकिन हायर सेल्फ के थ्रू और स्वेच्छा से, एक मिशन के इसके लिए, एक पर्पस के लिए हम एक दूसरे से जुड़ते हैं। और आमतौर पर वो पर्पस एक दूसरे का सोल एवोल्यूशन ही होता है। किसी भी रिलेशनशिप में अगर आप, जैसे कि आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, अगर ये रिलेशनशिप पहले 3 चक्र से ऑपरेट कर रही है, यानी कि रूट चक्र, सेक्रल चक्र, सोलर प्लेक्सस चक्र, यानी कि अगर इस रिलेशनशिप में फियर है, मनी इन्वॉल्व है, सेक्रल चक्र के इंग्रेडिएंट्स है, सेक्सुअल अट्रैक्शन इज द ओनली रीजन, या पावर इन्वॉल्व है सोलर प्लेक्सस में, तो इट इज इसेंशियली अ कार्मिक रिलेशनशिप। जबकि हार्ट चक्र और हार्ट चक्र के ऊपर के रिलेशनशिप्स सारे के सारे कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप्स होते हैं, जिसमें ओनली पर्पस इज टू हेल्प ईच अदर एंड सपोर्ट ईच अदर। ये जर्नी किसी एक व्यक्ति विशेष के साथ भी हो सकती है या अनेक लोगों के साथ भी हो सकती है। जैसे मैं आपको एक पर्सनल एग्जांपल दे सकता हूँ कि बिकॉज आई एम अ लॉयर, सो मैंने एक्सपीरियंस किया है कि बहुत सारे जो अपराधी होते हैं जिनको की सजा सुनाई जाती है, उनके परिवार वाले भी सफर करते हैं। जैसे कि पिछली बार जब मैंने एक टॉक आपके साथ शेयर किया था, उस टाइम पे भी मैंने ये बात की थी कि अपराधी तो अपराध करता है, उसको सजा मिलती है, लेकिन उसके जेल में जाने की वजह से उसके फैमिली, उसके बीवी बच्चे सब लोग सफर करते हैं। और स्पिरिचुअलिटी जो है वो पनिशमेंट की बात नहीं करती, स्पिरिचुअलिटी फॉरगिवनेस की बात करती है। जैसे कि हमने महाभारत में देखा कि जंग जीतने के बाद, वॉर जीतने के बाद भी पांडव जो थे वो इंजॉय नहीं कर पाए थ्रोन को, उन्हें फॉरगिवनेस करने जाना ही पड़ा। तो अल्टीमेटली लोअर 3 चक्रा से पुश करके, फोर्स करके हम कोई चीज हासिल कर सकते हैं, लेकिन हम कभी भी उसे एंजॉय नहीं कर पाएंगे। अगर हमें ट्रू फ्रीडम में आना है तो हमें फॉरगिवनेस ही हमारे पास एकमात्र रास्ता है। पनिशमेंट से कभी भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आएगा। ट्रांसफॉर्मेशन केवल फॉरगिवनेस से आएगा, कंपैशन से आएगा। हीलिंग ही हमेशा सोल्यूशन है, हर चीज का, हर रिलेशनशिप का, हर प्रॉब्लम का। तो आइए अब इसमें आगे देखते हैं कि कैसे कृष्ण का एग्जाम्पल लेकर के इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं कि जो कृष्ण जी थे उन्होंने हर तरह की रिलेशनशिप अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस की और एक एग्जाम्पल दे करके गए हम सब के लिए। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे जो रिलेशनशिप है वो रुक्मणी के साथ है, जो कि एक रूट लेवल की रिलेशनशिप है, जो कि एक कंप्लीटली कार्मिक रिलेशनशिप है। तो उन्होंने इस रिलेशनशिप का भी एक्सपीरियंस लिया और हम लोगों को इस रिलेशनशिप का भी एक एग्जाम्पल दिया। टॉप राइट में आप देख पा रहे हैं कि हार्ट चक्र पे बेस्ड रिलेशनशिप जो राधा कृष्ण की रिलेशनशिप थी, वो हार्ट बेस्ड रिलेशनशिप है, यानी कि जो 3 लोअर चक्रास हैं उसके ऊपर की रिलेशनशिप है, जिसमें अनकंडीशनल लव है। जिस रिलेशनशिप में कोई क्राइटेरिया नहीं है, कोई पैरामीटर नहीं है,
जिस रिलेशनशिप में सारे सोशल नॉर्म्स को एक तरह से तोड़ दिया गया, एज के नॉर्म को तोड़ दिया। जैसे आप जानते हैं कि राधा वॉज ऑलरेडी मैरिड, कृष्ण वॉज मैरिड टू रुक्मणी, स्टिल उनकी रिलेशनशिप जो थी वो अनकंडीशनल थी। देयर वॉज नो एक्सपेक्टेशन इन द रिलेशनशिप, इट वॉज अ रिलेशनशिप ऑफ प्योर लव। तो ये एक एग्जाम्पल उन्होंने हम सब के लिए सेट किया, और इसीलिए उनकी इस रिलेशनशिप को आज तक हम सब लोग याद करते हैं, क्योंकि वो प्योर अनकंडीशनल लव की रिलेशनशिप है। और यही आई थिंक एक कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। और आप नीचे देखेंगे कि जो तीसरी टाइप की रिलेशनशिप होती है वो क्राउन लेवल पे होती है, क्राउन चक्र लेवल पे, जैसे कि मीरा की थी, जिसमें कि कंप्लीट डिवोशन, कंप्लीट सरेंडर और कंप्लीट मर्जिंग होता है। और हम सबको अपने एक्सपीरियंस के लिए इन सारी टाइप की रिलेशनशिप्स का एक्सपीरियंस लेना है। हमको रूट चक्र लेवल की रिलेशनशिप का भी एक्सपीरियंस लेना है, हमको हार्ट लेवल की रिलेशनशिप का भी एक्सपीरियंस लेना है, और हमको अल्टीमेटली क्राउन लेवल की रिलेशनशिप का भी एक्सपीरियंस लेना है। अब आप देखिए कि कैसे बच्चे के जन्म लेते के साथ ही हम ये प्रोग्राम करने लगते हैं, हम डिसाइड करने लगते हैं उसके बिहाफ पे। जैसे कि आप ऊपर देखेंगे, बच्चे का जन्म होता है, तो जन्म होते के साथ या इवन जन्म होने से काफी महीने पहले से ही पेरेंट्स बच्चे का नाम सोच करके रखते हैं, पहले से ही तय करके रखते हैं कि ये क्या बनेगा या क्या बनेगी। पहले से ही डिसाइड करते हैं ये कहाँ पढ़ेगा, क्या पढ़ेगी, कौन से स्कूल में जाएगा। अभी तक तो बच्चे का जन्म भी नहीं हुआ है, पहले से ही पेरेंट्स अपने विशेस उनके ऊपर थोपने के लिए तैयार रहते हैं। सेकंड फोटोग्राफ में आप देख सकते हैं कि हम बच्चों को करेक्ट करने की कोशिश करते रहते हैं, उन्हें सही गलत बताने की कोशिश करते रहते हैं। और जैसे कि मैम ने जो कल सेशन लिया था उसमें भी ये बात एक्सप्लेन की थी कि जो पिरामिड आप नीचे देख सकते हैं कि 10% माइंड हमारा कॉन्शियस माइंड है, 50 to 60% माइंड का सबकॉन्शियस माइंड है, और बाकी का अनकॉन्शियस माइंड है। तो हम अपने बच्चों को हमेशा करेक्ट करने की कोशिश करते रहते हैं, उन्हें सही गलत बताने की कोशिश करते रहते हैं, पर ये केवल उनके कॉन्शियस माइंड को इफेक्ट करता है, और कॉन्शियस माइंड केवल केवल 10% है। तो यानी कि हम ये चूक कर जाते हैं कि जो बच्चे सब कॉन्शियस पैटर्न लेकर के आए हैं, खासतौर पर कि अगर जब वो सब कॉन्शियस पैटर्न पिछले जन्मों से आ रहा है, तो हमारा कॉन्शियस लेवल का करेक्शन उनको चेंज नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो ये एक्सपीरियंस लेने के लिए ही उन्होंने जन्म लिया है। वो पहले से ही लाइफ बिटवीन लाइफ में ये तय करके आए हैं कि उन्होंने अब ये एक्सपीरियंस लेना है। अब चाहे हमारे स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, हमारे एथिक्स के हिसाब से, हमारी परंपरा के हिसाब से, हमारे वैल्यू सिस्टम के हिसाब से वो सही हो या गलत हो, पर हमारे उन्हें कॉन्शियसली डिक्टेट करने से वो चेंज नहीं होगा। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि हमारी जो रिलेशनशिप अपने बच्चों के साथ है, हमें उसे कार्मिक से चेंज करके कॉन्ट्रैक्चुअल पे लेकर के आना है। हमें इस चीज को समझना है कि वो एक सोल है, उतना ही महत्व है उस सोल का जितना हमारा है, और क्योंकि वो हमारे बाद जन्म ले रहे हैं तो ऐसी बहुत स्ट्रांग प्रोबेबिलिटी है कि उनका एक्सपीरियंस हमारे से ज्यादा है, और वो अपना एक्सपीरियंस लेने आए हैं। हमें उन्हें उनका एक्सपीरियंस लेने से रोकना नहीं है, उन्हें टोकना नहीं है। मैक्सिमम हम उनके लिए प्रेयर कर सकते हैं, उनके लिए हीलिंग कर सकते हैं, उन्हें गाइडेंस भी कभी कभी दे सकते हैं, लेकिन वी ऑलवेज हैव टू फोकस एंड अलाउ देम टू टेक द एक्सपीरियंस इन देयर लाइफ्स। जैसे कि आप नीचे वाली फोटोग्राफ में देख सकते हैं कि अगर हमें कोई करेक्शन करना भी है तो वो करेक्शन करुणा के साथ, हीलिंग के साथ, आशीर्वाद के साथ
और स्पेस देते हुए ही हो सकता है। उन्हें डोमिनेट करके, उन्हें डरा के, उनको फोर्स करके कभी भी हम ट्रांसफॉर्मेशन नहीं ला पाएंगे। उनके अंदर अंदर वो इच्छाएं हमेशा दबी रह जाएंगी, और जैसे ही उन्हें पहला मौका मिलेगा, वो डेफिनेटली उन चीजों को एक्सपीरियंस करने वाले हैं, उन चीजों को करने वाले हैं अपनी लाइफ में, खास तौर पे उन चीजों को जिन जिन के लिए आप उन्हें रोकते टोकते आए हैं। यही प्रिंसिपल फॉलो करते हुए हमें बाकी सारे रिलेशनशिप्स को भी समझना है। जो रिलेशनशिप्स हमारे स्पाउस के साथ है, हमारे पार्टनर के साथ है, हमारे बॉस के साथ है, हमारे टीचर के साथ है, उन सब रिलेशनशिप्स में हमको स्पेस देना है, हमको एक्सेप्टेंस में रहना है, हमको करुणा के साथ उन्हें डील करना है, हमें उनकी हीलिंग करनी है, उनको ब्लेसिंग देनी है, और उन्हें उनका एक्सपीरियंस लेने के लिए फ्री छोड़ना है, चाहे वो एक्सपीरियंस हमारे हिसाब से सही हो या सही ना हो। क्योंकि उन्होंने जन्म अपने कर्म पूरे करने के लिया है, अपने एक्सपीरियंसेस लेने के लिए लिया है। तो फ्रीडम ही अल्टीमेटली कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप का एसेंस है। अब इसी तरह से सारी रिलेशनशिप्स, जैसे कि हम देख पा रहे हैं, जिन जिन रिलेशनशिप्स में फ्रीडम है, चाहे वो हमारी फैमिली के साथ हो, हमारी ब्रदर सिस्टर की रिलेशनशिप हो, हमारे अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप हो, बिजनेस रिलेशनशिप हो, प्रोफेशनल रिलेशनशिप हो, सारी की सारी रिलेशनशिप्स में हमें स्पेस देना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आप यहां देख पा रहे हैं कि कैसे हम गुरु के आश्रम में एक अनकंडीशनल सेवा करते हैं। जब हम गुरु के आश्रम में जाते हैं तो बिना किसी मतलब के, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के हम वहां पे सेवा करते हैं। हम पूर्ण रूप से सरेंडर कर हो जाते हैं। अगर हम इसी फिलॉसफी को अपने घर में भी करने लगे, अपने बाकी सारे रिलेशनशिप्स में भी इंप्लीमेंट करें, जहां पे भी हम अनकंडीशनल तौर पे कंप्लीट सरेंडर के साथ और कंप्लीट एक्सेप्टेंस के साथ अपनी सारी रिलेशनशिप्स निभाएं, बिना ये सोचे हुए कि मैं ही ऐसा क्यों करूं, बिना ये सोचे हुए कि मुझे ही सारा काम क्यों करना पड़ रहा है। केवल अनकंडीशनल तौर पे कंप्लीट सरेंडर के साथ जैसे ही हम अपनी रिलेशनशिप्स को जीने लग जाएंगे, ऑटोमेटिकली हम उनमें से जो कर्मा है वो क्लियर कर देंगे। और जैसे ही उन रिलेशनशिप्स में कर्मा क्लियर हो जाएगा, हम अपना लेसन समझ जाएंगे, वो ऑटोमेटिकली कार्मिक रिलेशनशिप कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप में तब्दील हो जाएगी। इट विल बी अ रिलेशनशिप ऑफ लव, कंपैशन एंड हैप्पीनेस। अब आप जैसे अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये बहुत ही पर्टिनेंट एग्जाम्पल है कि जैसे दुर्योधन और कर्ण की रिलेशनशिप थी, वो भी एक अनकंडीशनल रिलेशनशिप थी। इसी तरह से कृष्ण और अर्जुन की जो रिलेशनशिप थी, वो गुरु शिष्य की रिलेशनशिप थी, वो भी एक अनकंडीशनल रिलेशनशिप थी। लेकिन जो रिलेशनशिप दुर्योधन की और अर्जुन की थी, वो कार्मिक रिलेशनशिप थी। सो इससे आई थिंक यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप
और कार्मिक रिलेशनशिप में क्या फर्क होता है? और सबसे बेस्ट एग्जाम्पल ये है कि उन्हीं सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस में, उन्हीं लोगों के बीच में हमको दोनों टाइप की रिलेशनशिप्स का एक्सपीरियंस मिलता है, कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप भी और कार्मिक रिलेशनशिप भी। और इसी तरह से हमारी लाइफ में भी हमें दोनों तरह की रिलेशनशिप्स का एग्जाम्पल मिलता है, परंतु हमारा प्रयत्न ये होना चाहिए कि हम अपनी कार्मिक रिलेशनशिप को भी कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप में ट्रांसेंड कर पाए। सो इसको समराइज कर लेंगे कि ट्रांसेंड करने के लिए, किसी भी रिलेशनशिप को कार्मिक से कॉन्ट्रैक्चुअल में कन्वर्ट करने के लिए हमें प्रेम के, करुणा के चश्मों से देखना है। We have to look through the eyes of love and compassion. When we look through the eyes of love and compassion, automatically we transcend the relationship. जब भी हम एक्सेप्टेंस के साथ, क्षमा के साथ, करुणा के साथ अपनी रिलेशनशिप, कंप्लीट सरेंडर के साथ वो रिलेशनशिप निभाने लगते हैं, तो ऑटोमेटिकली हम अपनी रिलेशनशिप ट्रांसेंड कर लेते हैं। चाहे वो रिलेशनशिप हमारी प्रोफेशनल रिलेशनशिप हो, फैमिली रिलेशनशिप हो, फ्रेंड्स के साथ हो, सारी की सारी रिलेशनशिप्स हम ट्रांसेंड कर जाते हैं। अब देखिए इसमें हम गलती क्या करते हैं और हमें करना क्या चाहिए। हम दूसरों के लिए शिवा बनते हैं और दूसरों के पैटर्न तोड़ने की कोशिश करते हैं। हम दूसरों को उनकी गलतियां बताते हैं इस उम्मीद से कि वो सुधर जाएंगे, जबकि हमारे जन्म लेने का पर्पस, हमारी लाइफ का पर्पस खुद के लिए शिवा बनना है, अपने पैटर्न तोड़ना है और अपनी गलतियों को सुधारना है। तो दूसरों के लिए हमें क्या करना है? दूसरों के लिए हमको विष्णु बनना है, दूसरों को हमें एक्सेप्ट करना है, उनको नर्चर करना है। हम स्वयं के लिए तो विष्णु बन जाते हैं, पर दूसरों के लिए नहीं बनते। के लिए विष्णु बनना है और खुद के लिए शिवा बनना है। और यही चीज सारे जो सो कॉल्ड गुरुज हैं, जो कि रिलीजियस गुरुज हैं, जिनको कि धार्मिक गुरु बोलते हैं, वो भी करते हैं। वो हमें वापस रिलीजन में बांधने की कोशिश करते हैं, वो भी स्पेस नहीं अलाउ करते। वास्तव में सही गुरु वही हैं जो मास्टर्स हैं, जो कि खुद शिवा फ्रीक्वेंसी पे हैं और जो अपने स्टूडेंट्स को भी शिवा फ्रीक्वेंसी पर ही लेकर के आते हैं, जो हमें बार बार रिमाइंड करते हैं कि हमें स्वयं भी किसी रिलीजन से, किसी डॉगमा से, किसी पैटर्न में नहीं बंधना है। हमें हमेशा खुद के लिए शिवा बनना है और दूसरों के लिए विष्णु बनना है। इस पॉइंट पे ये भी क्लैरिफिकेशन करना जरूरी है कि हमें बाकी सारे रिलेशनशिप्स के लिए, बाकी सारे रिलीजन्स के लिए, बाकी सारे गुरुओं के लिए रिस्पेक्ट रखना है, उन्हें भी एक्सेप्ट करना है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को भी एक्सेप्ट करना है, पर हमेशा अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना है और ट्रांसेंड करना है। अब जो स्लाइड हमने शुरू में देखा था, साइंस ऑफ अ कार्मिक रिलेशनशिप, अब रिलेशनशिप दोनों तरह की समझ चुके हैं हम, कार्मिक रिलेशनशिप और कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप। तो अब इसके नीचे वाले पोर्शन में हम समझेंगे कि हम कार्मिक बॉन्ड्स को ट्रांसेंड करके कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप में कैसे जाएंगे। सो वी हैव टू लर्न टू लव एंड रिस्पेक्ट आवरसेल्व्स। सबसे पहले हमें खुद से प्यार करना है और खुद का आदर करना है, जिससे कि हम किसी दूसरे के ऊपर निर्भर ना रहें कि वो हमें प्यार करे या वो हमें सम्मान दे। वी हैव टू रिमूव आवर डीपेस्ट फियर्स। हमें अपनी जितने भी डर हैं, जितने भी अपने ब्लॉकेजेस हैं, उनके ऊपर काम करना है
और अपने आप को इवॉल्व करना है, अपने खुद के ब्लॉकेजेस को क्लियर करना है, तभी हम इस तरह के रिलेशनशिप को ट्रांसेंड कर पाएंगे। हमें सेल्फ एस्टीम डेवलप करनी है, हमें अपने सारे आसपास के रिलेशनशिप, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, सब को रिस्पेक्ट करना है, उनको लव करना है और फ्रीली अपने आप को एक्सप्रेस करना है। तो यानी कि अगर हम इसे समराइज करेंगे तो इसका एक बहुत परफेक्ट एग्जाम्पल डॉक्टर शाह देते हैं कि हमें अपनी सारी रिलेशनशिप्स में, पर्टिकुलरली कार्मिक रिलेशनशिप्स में, ये मान के चलना है कि जो लोग हमारे साथ उस रिलेशनशिप में हैं वो हमारे गुरु हैं, वो हमें लेसन देने आए हैं, हमें कुछ सिखाने आए हैं। हर वो व्यक्ति जो आपके साथ किसी ना किसी फॉर्म में रिलेशनशिप में जुड़ा हुआ है, वो एक रूप में आपका गुरु ही है, क्योंकि वो आपको कोई ना कोई सबक सिखाने आया है, कोई ना कोई लेसन सिखाने आया है। पिछले जन्मों से जो आप लेसन नहीं सीख पाए हैं, केवल वो लेसन सिखाने के लिए ये गुरु एक फॉर्म में, आपके बच्चे के रूप में, आपके फादर के रूप में, आपकी सास के रूप में, आपके हस्बैंड वाइफ के रूप में, केवल आपको ये संदेश देने के लिए, ये लेसन देने के लिए आया है या आई है, और हमें इससे, इनसे लेसन लेना है और आगे बढ़ना है। तो आज का हमारा संकल्प ये है कि आज के बाद हम अपनी सारी रिलेशनशिप्स में सारे लोगों को अपना गुरु मानेंगे, कि वो हमको ये लेसन दे रहे हैं, ये सीख दे रहे हैं, और हमें उनसे एंगर से, ईगो से डील नहीं करना है, हमें उसे लव और कंपैशन से डील करना है, हमें उसे प्रेम का चश्मा लगा करके देखना है, जिससे कि हम उन रिलेशनशिप्स को वाकई में ट्रांसेंड कर पाए और अपनी सोल को इवॉल्व कर पाए। तो ये हमने समझा कि किस तरह से कार्मिक रिलेशनशिप और कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप्स में डिफरेंस होता है। और मैं देख पा रहा हूँ कि चैट बॉक्स में बहुत से लोगों की बहुत सारी क्वेरीज है। तो क्वेश्चन एंड आंसर सेशन जो कि एंड में होगा मेडिटेशन के बाद, वो स्वयं डॉक्टर शाह इस सेशन को लेंगे। तो आपकी जितनी भी क्वेरीज हैं, जितनी भी डाउट्स हैं, आप सब डॉक्टर शाह से पूछ सकते हैं। इस वक्त समय हो चला है आज के मेडिटेशन का, तो अब हम इस मेडिटेशन को स्टार्ट करेंगे, जिसमें कि हम अपनी सारी रिलेशनशिप्स को डील करने का प्रक्रिया और नजरिया चेंज करेंगे। तो इस मेडिटेशन में एंटर होने से पहले जो आज के इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स हैं उनको देख लेते हैं। मनी अबंडेंस की क्लास अब चल रही है, उसके लिए रजिस्ट्रेशंस ओपन है। तो जिन जिन लोगों ने मनी अबंडेंस को नहीं सीखा है वो इसको सीख सकते हैं। जो नेक्स्ट क्लास है वो कल के लिए शेड्यूल्ड है, तो अगर आपने इसको अभी तक नहीं सीखा है तो इसको प्लीज आप रजिस्टर कर लीजिए। और ये आपके बहुत सारे अबंडेंस ब्लॉक्स और नेगेटिव बिलीफ सिस्टम्स जो पैसे को लेकर के हैं, उन्हें इरेडिकेट करने में बहुत हेल्प करती है। और पर्सनली भी मैंने खुद भी ये क्लास अटेंड की है, एंड आई कैन say that it makes a very huge difference on your perception. तो आप इसको रजिस्टर करिए प्लीज, मिस्टर मेहुल से कांटेक्ट करिए या एनी अरोड़ा जी से कांटेक्ट करिए या अपने नियरेस्ट एसकेएम सेंटर से कांटेक्ट करिए। ओके, सो नाउ वी आर ऑल रेडी टू बिगिन द मेडिटेशन। सो सब लोग रिलैक्स हो जाइए, एक कंफर्टेबल पोस्चर ले लीजिए। अपना ध्यान अपनी सांसों पर रखना है। कीप योर अटेंशन फोकस्ड ओनली ऑन योर ब्रेथ।
breathing in and breathing out. अपना ध्यान केवल अपनी आती जाती सांसों पर ही रखना है। अपना ध्यान आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास के तापमान पर लेके जाइए। और देखिए कि जैसे जैसे आपका ध्यान आपकी श्वास पर केंद्रित है, हर एक आती हुई सांस और जाती हुई सांस आपको और ज्यादा रिलैक्स कर रही है। हर एक सांस के साथ आप और ज्यादा रिलैक्स हो रहे हैं और जितना रिलैक्स आप हो रहे हैं आप उतनी ही गहराई में जा रहे हैं। The more you relax, the deeper you go. And the deeper you go, the more you relax. पूरी तरह से अपने आप को सरेंडर कर दीजिए। सारी टेंशन को, सारे स्ट्रेस को बह जाने दीजिए। केवल अपना ध्यान अपने अंतर्मन पर केंद्रित कर लीजिए। और अब देखिए कि कैसे आपके सामने आपकी मन की आंखों में आपके गुरु, आपके मास्टर्स, आपके गाइड्स प्रकट हो रहे हैं। आप उन्हें देख सकते हैं, आप उन्हें सुन सकते हैं, आप उन्हें महसूस कर सकते हैं। आप उनके चरण स्पर्श कर सकते हैं, उनके आशीर्वाद, उनकी ब्लेसिंग्स ले सकते हैं। आज गुरु पूर्णिमा के दिन ये सारे गॉड्स, गॉडेसेस, सबकी कॉन्शियसनेस पूरी तरह से एक्टिव है, सबकी चेतना जागरूक है। उनसे निवेदन करें, उनका हाथ थामें कि आज वो आपको आपकी इस यात्रा में, इस जर्नी में मदद करें, जिसमें आप अपनी सारी रिलेशनशिप्स को समझकर उनको कार्मिक से कॉन्ट्रैक्चुअल तक ले जा पाए। आप आसानी से अपने गुरु का हाथ थाम सकते हैं, उनका आशीर्वाद ले सकते हैं। और इसके साथ हम देखेंगे कि धीरे धीरे एक सफेद ऊर्जा हमारे पैरों से होते हुए ऊपर की तरफ बढ़ रही है।
हमारे पैरों को शिथिल कर रही है। सारा स्ट्रेस, सारी एंजाइटी, सारी टेंशन मानो जैसे इस सफेद प्रकाश में घुल जा रही है। ये सफेद प्रकाश पूर्ण रूप से आपके पैरों को रिलैक्स कर रहा है और धीरे धीरे आपकी एड़ियों से होते हुए आपके काफ मसल्स में भरता हुआ ऊपर की ओर आपके घुटनों तक पहुंच चुका है। जो भी हिस्सा इस सफेद ऊर्जा को टच करता है, इसे स्पर्श होता है, वो पूरी तरह से रिलैक्स हो जाता है। ये डिवाइन एनर्जी, डिवाइन कॉन्शियसनेस धीरे धीरे नीचे से बढ़ते हुए ऊपर की ओर आ रही है। आपके घुटनों से ऊपर बढ़ते हुए पूरी तरह से उन्हें रिलैक्स करते हुए आपके कूल्हे तक जा पहुंची है। अपनी जांघों को रिलैक्स होता हुआ महसूस करें। Feel your thighs and your legs become loose, limp, and relaxed. Completely relaxing with each and every breath. और अब देखिए कि कैसे ये दिव्य ऊर्जा धीरे धीरे बढ़ते हुए जाकर आपके मूलाधार चक्र में जा पहुंची है। और वहां जाकर ये लाल रंग की ऊर्जा में, लाल रंग की रोशनी में तब्दील हो गई है। और इस रूट चक्र पे, मूलाधार चक्र को पूरी तरह से हील, बैलेंस और अलाइन कर रही है। इस ऊर्जा को, इस लाल रंग को देखें, इसे महसूस करें। फील योर रूट चक्र oscillating as it aligns and balances with this divine energy. महसूस करिए कि कैसे आपका मूलाधार चक्र हील हो रहा है, बैलेंस हो रहा है, अलाइन हो रहा है। और अब इन्फिनिट सोल के रूप में अपनी सारी रिलेशनशिप्स को याद करें। इन्फिनिट सोल के रूप में अपनी रिलेशनशिप्स में मैंने किसी को अगर चीट किया, किसी को डराया, धमकाया, मारा, पीटा, आज मैं उन सारी कनेक्टेड सोल्स से क्षमा याचना करता हूँ। I seek forgiveness in all my relationships at the infinite soul level. यदि आप
अपने सामने किसी व्यक्ति विशेष को देख पा रहे हैं जिसका पिछले जन्म में या इस जन्म में रूट चक्र रिलेटेड रिलेशनशिप हो आपसे, तो भी ठीक है। और यदि आप किसी को नहीं देख पा रहे हैं तो ये संकल्प करें कि जितने भी सोल्स आपसे कनेक्टेड हैं, जिनसे आपका रूट चक्र लेवल का रिलेशनशिप रहा है, आज आप उनको हील कर रहे हैं, उनसे क्षमा याचना कर रहे हैं। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझे आपसे प्रेम है, स्नेह है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। आई लव यू एंड आई थैंक यू। इसी तरह जिन लोगों ने हमें ठेस पहुंचाई है, हमें दुख, पीड़ा, शारीरिक उत्पीड़न दिया है, आज हम उन्हें क्षमा करते हैं। मुझे ये समझ आ चुका है कि आप केवल केवल मुझे एक्सपीरियंस देने, लेसन देने के लिए आए थे। मैंने वो एक्सपीरियंस, वो लेसन ले लिया है, समझ लिया है। मैं आपको क्षमा करके आगे बढ़ने के लिए तैयार हूं। मैं आपसे मुक्त होने के लिए और आपको मुक्त होने के लिए तैयार हूं। आई एम रेडी टू ट्रांसेंड इनटू ट्रू फ्रीडम। आई फॉरगिव यू, आई फॉरगिव यू, आई फॉरगिव यू। मैं आपको क्षमा करता हूं। करुणा के साथ, कंप्लीट सरेंडर के साथ मैं आपको क्षमा करता हूं। और अब देखिए कि कैसे ये दिव्य प्रकाश ऊपर की ओर बढ़ते हुए संतरी रंग के स्वादिष्ठान चक्र में जा पहुंचा है। उस रोशनी को देखिए, आपकी नाभि से 3 उंगली नीचे उसे महसूस कर सकते हैं। और बेबी सोल लेवल पे जितनी भी रिलेशनशिप्स पिछले जन्मों में या इस जन्मों में रही हैं, उन सारे लोगों को, उन सारी रिलेशनशिप्स को, उन सारे कनेक्टेड सोल्स से हम आज क्षमा मांगते हैं। मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे आपसे प्रेम है, स्नेह है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जिन लोगों ने करुणा के सिंबल सीखे हुए हैं, वो उन सिंबल्स का उपयोग कर सकते हैं। मुझे समझ आ चुका है कि आप केवल मुझे लेसन देने आए थे, एक्सपीरियंस देने आए थे। मैं अपना एक्सपीरियंस ले चुका हूँ, उसे समझ चुका हूँ। मैं आपको आज़ाद करता हूँ और स्वयं को आज़ाद करता हूँ। मैं आपको क्षमा करता हूँ। मैं आपको क्षमा करता हूँ। मैं आपको क्षमा करता हूँ।
देखिए कि कैसे धीरे धीरे ये दिव्य प्रकाश पीले रंग के मणिपुर चक्र तक जा पहुंचा है और आपके मणिपुर चक्र को पूरी तरह से हील, बैलेंस और अलाइन कर रहा है। सारे सिंबल्स अपने मणिपुर चक्र पर जाता हुआ महसूस करें। यंग सोल लेवल पे सारी रिलेशनशिप्स को मैं आज फॉरगिव करने के लिए तैयार हूँ, उनसे क्षमा याचना करने के लिए तैयार हूँ। मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे आपसे प्रेम है, स्नेह है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। आई लव यू एंड आई थैंक यू। मैं समझ चुका हूँ कि आपका मकसद केवल मुझे सबक सिखाना था, मुझे एक्सपीरियंस देना था। मैं ये एक्सपीरियंस ले चुका हूँ और मैं इस बंधन से स्वयं को और आपको मुक्त करता हूँ। आई फॉरगिव यू, आई फॉरगिव यू, आई फॉरगिव यू। मैं आपको क्षमा करता हूँ। पूरी करुणा के साथ, पूरे हृदय से मैं आपको क्षमा करता हूँ। मैं आपको क्षमा करता हूँ। अब धीरे धीरे अपना ध्यान हरे रंग के अनाहत चक्र पर लेकर जाए, जहां ये दिव्य प्रकाश अब फैल रहा है और पूरी तरह से आपके हृदय चक्र में भरते हुए ये दिव्य प्रकाश आपके अनाहत चक्र को, आपके हार्ट चक्र को एक्सपैंड कर रहा है। महसूस करिए कि आपके गुरुओं से आता हुआ ये दिव्य प्रकाश आपके हार्ट चक्र में भर रहा है, प्रेम करुणा की भावना को उजागर कर रहा है। Feel it completely fill your heart chakra with love and compassion. मैच्योर सोल लेवल पे सारी रिलेशनशिप से मैं आज फॉरगिवनेस सीख करने को तैयार हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। आई लव यू एंड आई थैंक यू। मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए।
मुझे आपसे प्रेम है, स्नेह है, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैंने अपने सबक सीख लिए हैं, एक्सपीरियंस ले लिया है। मैं आगे बढ़ने के लिए तैयार हूँ। मैं स्वयं को और आपको इस बंधन से मुक्त करता हूँ। मैं सदैव आपको स्पेस दूंगा नए एक्सपीरियंसेस लेने के लिए, अपने कर्मा को दूसरी सोल्स के साथ क्लियर करने के लिए। जो भी दर्द मुझे आपसे मिला है उसके लिए मैं आज आपको क्षमा करता हूँ। मैं क्षमा करता हूँ। मैं क्षमा करता हूँ। From the core of my heart, with love and compassion, I choose to forgive you, forgive you, and forgive you. अब अपना ध्यान अपने विशुद्धि चक्र की ओर लेके जाए और देखिए कि कैसे ये दिव्य ऊर्जा आपके विशुद्धि चक्र में पूरी तरह भर चुकी है। Feel this divine light fill up your throat chakra और अपनी सारी रिलेशनशिप्स में, ओल्ड सोल लेवल की रिलेशनशिप्स में मैं क्षमा याचना करने को तैयार हूँ। मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे आपसे प्रेम है, स्नेह है, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। आई लव यू एंड आई थैंक यू। ओल्ड सोल लेवल पे इन सारे एक्सपीरियंसेस को लेने के बाद, अपने सारे लेसन सीखने के बाद, मैं स्वयं को और आपको मुक्त करने को तैयार हूँ। आई फॉरगिव यू, आई फॉरगिव यू, आई फॉरगिव यू। मैं आपको क्षमा करता हूँ। मैं आपको क्षमा करता हूँ। मैं आपको क्षमा करता हूँ। अपना ध्यान उस दिव्य ऊर्जा की तरफ लेके जाए जो अब आपके आज्ञा चक्र पर केंद्रित हो चुकी है। पूरी तरह आपके आज्ञा चक्र को बैलेंस कर रही है, हील कर रही है। इस ऊर्जा को अपने आज्ञा चक्र पर महसूस करिए। इंडिगो कलर की ये ऊर्जा, गहरे नीले रंग की ऊर्जा आपके आज्ञा चक्र को संतुलित कर रही है, हील कर रही है। ट्रांसेंडेंटल सोल लेवल पे सारी रिलेशनशिप्स
से आज हम क्षमा याचना करते हैं। जाने अनजाने में हुई सारी गलतियों के लिए मैं माफी मांगता हूँ। मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे आपसे प्रेम है, स्नेह है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। आई लव यू एंड आई थैंक यू। अपने सबक सीखने के बाद स्वयं को और आपको मैं मुक्त करने के लिए तैयार हूँ। अब मैं आपको क्षमा करता हूँ। आई फॉरगिव यू। मैं आपको क्षमा करता हूँ। आई फॉरगिव यू। मैं आपको क्षमा करता हूँ। आई फॉरगिव यू। महसूस करिए कि कैसे ये सारी सोल्स आपसे ये लव और लाइट रिसीव करते हुए आपके सारे कार्मिक बॉन्ड्स को, टाइज को डिसॉल्व कर रही हैं। और आपकी सारी रिलेशनशिप्स कार्मिक से कॉन्ट्रैक्चुअल में तब्दील हो रही है। अपना ध्यान सहस्रार चक्र की ओर लेके जाएं, जो कि एक लोटस की तरह, 1000 पेटल्स लोटस की तरह खुल रहा है। और ऊपर से आती हुई दिव्य ऊर्जा आपके गुरुओं के आशीर्वाद से पुनः आपको जोड़ रहा है। यदि किसी गलत इन्वोकेशन की वजह से हमने कोई स्पिरिचुअल कर्मा क्रिएट कर लिया है, तो आज हम उससे भी क्षमा याचना करते हैं। हमने यदि अपने गुरुओं को, अपने भगवान को कोसा है, उनके बारे में अपशब्द कहे हैं, तो आज हम उनके लिए भी क्षमा याचना करते हैं। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। आई लव यू एंड आई थैंक यू। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझे आपसे प्रेम है, स्नेह है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। साथ ही अगर किसी ने हमसे कोई भी इस प्रकार का कर्मा क्रिएट किया है, तो हम उससे भी क्षमा करते हैं। आई फॉरगिव यू। आई फॉरगिव यू। आई फॉरगिव यू। मैं आपको क्षमा करता हूँ। को क्षमा करता हूँ। मैं आपको क्षमा करता हूँ। और अब इस रेज्ड कॉन्शियसनेस के साथ, इस बढ़ी हुई चेतना के साथ, हम समझ चुके हैं कि सारी कार्मिक रिलेशनशिप्स का मतलब केवल हमें लेसन देना, एक्सपीरियंस देना है। और अब हम उन सारी रिलेशनशिप्स को अपने रोजमर्रा के जीवन में
जो भी रिलेशनशिप से हम घिरे हुए हैं, अपना ध्यान उनकी तरफ लेकर जाएंगे और इस नई जागरूकता के साथ, इस बढ़ी हुई चेतना के साथ देखेंगे कि कैसे हमारे परिवर्तन में तब्दीली आ चुकी है, कैसे हम एक्सेप्टेंस के साथ, क्षमा के साथ, करुणा के साथ, अनकंडीशनल लव के साथ उन रिलेशनशिप्स को निभा रहे हैं। बड़ी आसानी से हम देख पा रहे हैं कि कैसे हमारे रोजमर्रा के एक्शंस में, कर्मों में, कार्यों में परिवर्तन आ चुका है। उन लोगों के प्रति हमारा नजरिया बदल चुका है। हम समझ चुके हैं कि वो लोग केवल हमें हमारा लेसन दे रहे हैं, हमारा एक्सपीरियंस दे रहे हैं। हम देख पा रहे हैं कि कैसे अब हम नए तरह से अपने बच्चों से डील करेंगे, कैसे अलग तरह से हम अपने बिजनेस पार्टनर्स से डील करेंगे, अपने बॉस से, अपने एम्प्लॉयज से। सारे लेसन हम एक्सेप्टेंस के साथ, करुणा के साथ ले रहे हैं। स्वयं में होता हुआ परिवर्तन को महसूस करिए। देखिए कितनी सरलता से, एक नए पर्सपेक्टिव के साथ, एक नए नजरिए के साथ आपका पूरा वर्ल्ड ही चेंज हो चुका है। आपकी दुनिया में नए रंग भर चुके हैं। आप अपनी मदर इन लॉ को, अपने हस्बैंड को, वाइफ को करुणा, प्रेम के साथ ट्रीट कर रहे हैं और इस कर्म के बंधन से मुक्त हो रहे हैं और एक प्रेम के बंधन में तब्दील हो रहे हैं। ट्रांसफॉर्मिंग फ्रॉम अ रिलेशनशिप ऑफ कर्मा टू अ रिलेशनशिप ऑफ लव टू अ कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप। इस लॉकडाउन के समय पर जब हम सब लोग अपने अपने घर में मानो जैसे कैद हो रखे हैं, हम समझ पा रहे हैं कि ईश्वर का, प्रभु का, ब्रह्मांड का पर्पस हमें ये संदेश देना है कि हमें कैसे एक साथ रहते हुए भी एक दूसरे को स्पेस देना है। केवल प्रेम से उनके साथ रहना है, डिटैचमेंट के साथ उनके साथ रहना है, कंपैशन के साथ और करुणा के साथ रहना है। हम ये संकल्प लेते हैं कि हम दूसरों के लिए विष्णु बनेंगे और स्वयं के लिए शिवा बनेंगे। हम अपनी सारी रिलेशनशिप्स को इस नए नजरिए के साथ तब्दील करेंगे।
लोग जैसे भी हैं, अच्छे हैं या बुरे हैं, हम उन्हें वैसा ही एक्सेप्ट करेंगे। जो भी लेसन लोग लेना चाहते हैं, हम उन्हें लेने देंगे। हम उन्हें रोकेंगे टोकेंगे नहीं, बल्कि केवल ऑब्जर्व करेंगे। उनको उनका एक्सपीरियंस लेने देंगे और केवल ऑब्जर्व करेंगे। और फ्रीडम और स्पेस हर रिलेशनशिप में, अनकंडीशनल लव हर रिलेशनशिप में पूरी तरह से, दिल से इंटीग्रेट करेंगे। और इस संकल्प के साथ धीरे धीरे अपना ध्यान वापस अपने मन की आंखों पर लाइए और एक बार फिर अपने सामने अपने गुरु को, अपने मास्टर को खड़ा हुआ देखिए। उनका धन्यवाद करिए। थैंक देम, क्योंकि उनका हाथ पकड़ के ही आज आप ये जर्नी कर पाए। तहे दिल से अपने गुरु का, अपने मास्टर का धन्यवाद करिए। और उन सारे गुरुओं का, सारे देवी देवताओं का धन्यवाद करिए जिनकी चेतना आज एक्टिव है। जिन्होंने आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प किया है। और धीरे धीरे उनका धन्यवाद करते हुए वापस अपना ध्यान अपनी श्वास के ऊपर लाइए। अपनी आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास को महसूस करिए। उसके तापमान को एक बार फिर महसूस करिए। और धीरे धीरे अपना ध्यान अपने शरीर में, शरीर की ओर लेकर आइए और अपनी चेतना को वापस पूर्ण रूप से अपने शरीर में एकत्रित कर लीजिए। Bring your consciousness back to your physical body। और जब भी आप तैयार हों तो धीरे से अपने हाथों को मलते हुए, अपनी उंगलियों को चलाते हुए अपनी आंखें खोल लीजिए। थैंक यू सो मच सर। Thank you very much.
और ब्यूटीफुल मेडिटेशन एंड एक्सप्लेनेशन। सब्जेक्ट बहुत वास्ट था और आपने बहुत शॉर्टली और बहुत अच्छी तरीके से समझाया। आई होप सबने बहुत इंजॉय किया। और आज का जो गुरु पूर्णिमा का मेन जो मकसद था, हमारे रिलेशनशिप को सकारात्मक रूप से संवारना, वो आपने बहुत अच्छी तरह से आज लिया। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। थैंक यू और सो अगर मच कोई सर। अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे तो यू आर मोस्ट वेलकम। एंड सभी को हैप्पी गुरु पूर्णिमा। सही दिल से पूरे साई करुणा मिशन फैमिली की तरफ से मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ कि आप इतने दिनों से हमें सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और अपने जीवन में इतना सारा परिवर्तन आपने जो लाया है। रियली मैं बहुत खुश हूँ, बिकॉज जब मैं आप लोगों के चेहरे देखता हूँ, आपके ऑरा रीड करता हूँ, मुझे बहुत खुशी होती है। मैंने कभी कुछ सोचा नहीं था कि इतने दिन हम ये सेशन को कंटिन्यू करेंगे। सोचा था 10-15 दिन लेंगे फिर छोड़ देंगे, लेकिन आप लोग की जो प्रेम है, जो नियमित रूप से आप अटेंड करते, अपने सारे घरों के काम छोड़ते हुए, सारे कमिटमेंट छोड़ते हुए आप कोशिश करते हो रेगुलर बैठने की, ये बहुत बड़ी बात है। और जब लोग मैसेज करते हैं, सर आज हमने मिस किया, प्लीज इसकी लिंक शेयर कीजिए, तो मुझे भी रात को जाग के वो पूरे वीडियो को एडिट करना पड़ता है, फिर से मैं उसको यूट्यूब पे अपलोड करता हूँ, लिंक भेजता हूँ, ये सोचता हूँ कि यार ये क्या हो गया, उनसे कैसे मिस हो गया। तो डेफिनेटली थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। आपका इतने दिन से हमें अच्छी तरह से स्वीकारना, हमारे पूरे साई करुणा मिशन की टीम को आपने एक्सेप्ट किया, ये बहुत बड़ी बात है। हालांकि हम अब तक ये सोचते आ रहे हैं कि एक गुरु ही होता है जो सबको ज्ञान देता है, मार्गदर्शन देता है, आशीर्वाद देता है, ऊर्जा देता है। लेकिन आप देख रहे हो कि हमारी साई करुणा मिशन में तो ऐसा कोई गुरु ही नहीं है, या तो सभी गुरु हैं देखा जाएगा तो। मतलब हम भी एक दूसरे से सीख रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। मतलब हर इंसान इतना कैपेबल है दूसरों को सिखाने के लिए और दूसरों से सीखने के लिए, और यही यूनिकनेस हमारे मिशन में है। तो मैं यही चाहता हूं कि आप भी अपने घरों में जो भी बड़े बुजुर्ग हैं या बच्चे हैं, सभी से कुछ ना कुछ सीखते जाइए। और अगर हो सके कि सीखते वक्त कोई तकलीफ हो, कोई दर्द हो, कोई घृणा हो, तो उसे बहुत जल्दी फॉरगिव कर दीजिए, ताकि आप नया लेसन फिर से सीखने शुरू कर दे। उसको पकड़ के मत रखिए, यार इसने मुझे ऐसे सबक क्यों सिखाया। और आज आपने बहुत अच्छे से समझ लिया कि कितनी सहजता से हम अपने माइंड से उस चीज को पॉजिटिव कर सकते हैं। उसके लिए कोई बड़ी साधना की जरूरत नहीं है, उसके लिए कोई ज्यादा कोई मंत्र तप की जरूरत नहीं है। बस एक शिफ्ट ऑफ द माइंड है और कुछ भी नहीं है। हमारी सोच ने पकड़ा है और हमारी सोच को ही समझाना है कि कुछ नहीं यार, मुझे तो कुछ सीखने के लिए दिया। जैसे बच्चा जब स्कूल में जाता है तो उसे लगता है क्या मुझे रोज स्कूल जाना है, क्यों मुझे एग्जाम देना है। लेकिन बड़ा होने के बाद उसे अच्छा लगता है, अरे वाह मैंने वो एग्जाम दिया, मैंने पास किया, तब मैं जाके इंजीनियर, डॉक्टर, सीए बना, वकील बना, और आज मुझे सोसाइटी में जो स्टेटस है वो इसके लिए क्योंकि टीचर ने मुझे पढ़ाया, उन्होंने मेरी एग्जाम ली, माँ बाप ने मुझे रेगुलरली रोका टोका। तो यही चीज आज हमें समझना है कि ऊपर वाला भी आपको जिस परिस्थिति में भेजा है उसमें कुछ तो सीखने जैसा है। बस वो क्या सीखना है वो समझो। मुझे सीखने क्यों मिल रहा है, ये मुझे ऐसा क्यों सिखा रहा है, ये प्रश्न अपने अंदर कभी मत लाना। तो ये बहुत ब्यूटीफुल चैप्टर है रिलेशनशिप का। बिकॉज पैसा तो ऐसा है, आज है कल नहीं है, लेकिन ये रिलेशनशिप में जो कड़वाहट है, जो इंसान को आप ठुकराते हो या लोग आपको ठुकराते हैं, पता नहीं फिर कितने जन्मों के बाद वो वापस आत्मा आपको मिलेगी, तब तक आपको बार बार जन्म लेने पड़ेंगे और वेट करना पड़ेगा उससे फॉरगिवनेस करने के लिए। तो हम जो आत्माएं मनुष्य के अवतार में आते हैं वो सिर्फ संबंधों को सीखने आते हैं, रिलेशन को सीखने आते हैं। पैसा तो ठीक है एक सर्वाइवल के लिए, नौकरी जॉब स्टेटस एक सर्वाइवल के लिए होता है, लेकिन मेन रिलेशनशिप है। ये ना तो जानवर को अवधि मिली है, ना तो पेड़ पौधों को ये अपॉर्चुनिटी मिली है, सिर्फ हम मनुष्य को मिली है। और इसी चक्कर में राम, कृष्ण, हनुमान, जीसस, महावीर, बुद्धा, मोहम्मद, ये लोग भी मनुष्य में क्यों आए, सिर्फ वो रिलेशनशिप को समझने के लिए, और कोई जरूरत ही नहीं थी उनको वापस आने के लिए। तो ये जो कुंभ के मेले में भी संत साधु गुरु महाराज होते हैं, ये भी री इनकारनेशन लेते हैं, तभी
कभी फैमिली घर गृहस्थी जीवन में आते हैं, इसी चीज को समझने के लिए आते हैं। बिकॉज आश्रमों में तो समझ में ही नहीं आता, सभी लोग गुरु शिष्य के रिलेशनशिप में पॉजिटिव होती है, लेकिन जब हम फैमिली में जीते हैं, घरों में जीते हैं, जो तनाव होता है, जो फ्रिक्शन होता है, जो ताने टॉन्टिंग होती है, उसमें जो सीखना होता है वो शायद मुझे नहीं लगता कहीं पे भी हम सीख पाते हैं करके। 130 करोड़ की इंडिया की पॉपुलेशन में हमें ये हस्बैंड, ये वाइफ, ये मदर, ये फादर, ये मदर इन लॉ, ये सिस्टर इन लॉ मिले, मतलब कितना हमारा पुरुषार्थ होगा, मतलब कितना हमारा कर्मा सख्त होगा, तब जाके ये आत्माओं को हमने आकर्षित किया इस संबंध के रूप में। और अगर हमने आकर्षित करने के बाद, अट्रैक्ट करने के बाद उसको पूर्णता से स्वीकारा नहीं, तो मुझे लगता है ये जन्म आपका व्यर्थ जाएगा, इनकम्प्लीट रहेगा। फिर से एक जन्म लेना पड़ेगा उसे स्वीकारने के लिए। ये इंसान या तो और कोई इंसान आपको वही सबक सिखाने आएगा। तो हम सभी की यही गुजारिश है आप लोगों से, हीलिंग कीजिए, उनके लिए प्रेयर कीजिए। जितनी तकलीफ आपको उनसे हो रही है, समझ लीजिए कि आपके वजह से भी उनको तकलीफ होती होगी। बिकॉज अगर आप दोनों का माइंडसेट अलग है, इसका मतलब जितने परेशानी आप झेल रहे हो उतनी तो वो भी तो झेलता होगा, चाहे वो हस्बैंड है, वाइफ है, या सिस्टर इन लॉ है, या डॉटर इन लॉ है, या मदर इन लॉ है। क्योंकि जब मन विपरीत होता है, माइंडसेट अलग होता है, या सोल लेवल अलग होती है, तो डेफिनेटली उसकी बिलीफ सिस्टम अलग होती है, मान्यताएं अलग होती है, परसेप्शन अलग होते हैं, उसके थॉट प्रोसेस, इमोशन पैटर्न्स अलग होते हैं। तो डेफिनेटली हमें स्पेस ही देना है जो वो अपनी ग्रोथ करे और हम अपनी ग्रोथ करें। लेकिन बार बार ताने देते जाएंगे, मैक्सिमम लोग तो मैं ऑरा में देखता हूं कि साइलेंटली लोग ताने देते हैं, मतलब साइलेंटली लोग कोसते रहते हैं। 10-10 साल तक एक दूसरे को मिलते भी नहीं है, लेकिन 10-10 साल तक उनको ताने देते रहते हैं, उनके बारे में अपशब्द बोलते हैं और अपने ऑरा खराब करते हैं, अपने चक्र की फ्रीक्वेंसी को खराब करते हैं, अपने डीएनए को खराब करते हैं। तो मैं यही कहता हूं कि वो सारी चीजें जो गिला शिकवा है, जो हमने पकड़ के रखी है, वो चीजों को सॉर्ट आउट कीजिए। आपको लगता है आपके सामने कुछ गलत हुआ, लेकिन कभी आपने ये मेडिटेशन ध्यान करते हुए समझा कि ये गलत क्यों हुआ मेरे साथ, मतलब ऐसे कौन से जन्म में मैंने ऐसा किया जिसके वजह से आज ये मेरे सामने ये गलत हो रहा है। ये भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। बगैर कारण के तो ऊपर वाला कभी कोई परिस्थिति निर्माण नहीं करता। मतलब आज रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम है, इसका मतलब 100% ये चीजें मैंने भी कभी इसके साथ वैसी की होगी, तब जाके मेरे सामने ये परिस्थिति आई है। तो मुझे इसे स्वीकारने दें, क्योंकि जब तक मैं इस इश्यू को, इस संबंध को स्वीकारूंगा नहीं, तब तक मुझे नहीं लगता परमात्मा मुझे मोक्ष निर्वाणा देगा। क्योंकि वो कहेगा वापस जा, तूने वो चैप्टर को अधूरा रखा है, वो लेसन को अधूरा रखा है, वो सबक तूने पूरी तरह से अभी तक स्वीकारा नहीं है, तब जाके हमें वापस भेजा जाता है। तो मैं सभी से यही गुजारिश करता हूं, जितने लोग हीलिंग सीखे हैं प्लीज सीरियसली उसे हीलिंग कीजिए, और जितने लोग नहीं सीखे हैं एटलीस्ट प्रेयर कीजिए कि जल्दी आप हीलिंग सीख लें और थीटा और डेल्टा लेवल पे, डीएनए लेवल पे उसको जड़ मुड़ से निकालें। क्योंकि आत्मा वापस इसी सोल डीएनए को लेके फिर से जन्म लेने वाला है, और इसी कड़वाहट के साथ वो फिर से पुनर्जन्म लेते हुए इसी प्रॉब्लम को वापस रिएक्टिव करने वाला है, तब जाके वापस आपको गो थ्रू होना पड़ेगा। सो आई होप आपने समझ लिया कि आज का लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि मैं बहुत कम जगहों पे ऐसे गुरुओं से ऐसे सब संबंधित रिलेशन के इश्यूज के बारे में चर्चा करते हुए देखता हूं, बिकॉज वो ज्यादा धर्म की, अध्यात्मिक की बातें करते हैं। लेकिन हम जो संसार में रहते हैं, हम किसी और ही पीड़ा से गुजर रहे हैं जो वो शायद नहीं समझेंगे, बिकॉज वो पूरी तरह से संसार से बाहर है। तो उन्हें प्रॉब्लम समझता है, इंटेंसिटी नहीं समझती कि जो 24 घंटे हम अपने परिवार के साथ रह के जो हम गुजर रहे हैं, ये शायद इतनी मात्रा में वो नहीं समझेंगे। वो कहते हैं राम का नाम लो, जप करो, भगवत गीता पढ़ो, कुरान पढ़ो, बाइबल पढ़ो, लेकिन ये पढ़ने के बाद भी ये नहीं समझता मेरे साथ ये प्रॉब्लम क्यों है। और ना तो गुरु कभी हमारे सामने 1 to 1 आते हैं कि हम अपने
पर्सनल क्वेश्चन आंसर सामने रखें और उन्हें पूछें कि भाई ऐसा क्या हुआ मेरे साथ, क्यों हुआ, तो वो तो कहेंगे नहीं। वो इन जनरल सबको जो भी समझाते हैं, बिकॉज वो इतनी हाई पोजीशन पे होते हैं कि उनसे 1-to-1 मिलना मुश्किल है। लेकिन आप साई करुणा मिशन में देख रहे हो कि सभी लोग अवेलेबल हैं, जितने भी हमारे टीम मेंबर्स हैं सभी लोग 1-to-1 आपको व्हाट्सएप के साथ अवेलेबल है, आपके फेसबुक पे अवेलेबल है, और आप उनके साथ 1-to-1 चैट कर सकते हो और अपने प्रॉब्लम्स को 1-to-1 सॉर्ट आउट करते हो। हम रिपीट सेशन इसलिए लेते हैं ताकि आप समझे, हो सकता है एक दो बार में नहीं समझ में आए, 10 बार आप सीखो समझो, लेकिन अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करो। जब तक आप सॉल्व नहीं करोगे ये और कोई नहीं करने वाला, ये 101% है। अगर ऐसा होता तो सिर्फ 24 तीर्थंकर नहीं होते, उस वक्त हजारों तीर्थंकर बन जाते। एक ही बुद्धा नहीं होता, हजारों लाखों बुद्धा बन जाते। एक ही जीसस नहीं होता, लाखों जीसस बन जाते। क्यों वो लोग सिर्फ एक ही होके बाहर निकले? क्योंकि वो थे जिन्होंने पूरी तरह से संपूर्णता से परिपूर्णता से फॉरगिवनेस कर चुके थे, कंपैशन कर चुके थे। चाहे उन्हें सूली पे लटकाया गया तो भी फॉरगिवनेस किया, या महावीर को किसी ने किला ठोका तो भी फॉरगिवनेस किया, बुद्धा को उंगली बाबा ने परेशान किया तो भी फॉरगिवनेस किया, राम को वनवास भेजा, रावण को फॉरगिवनेस किया, महाभारत में भी पांडव से सब कुछ छीना गया तो भी उन्होंने उनको फॉरगिवनेस किया, सारे ज्योतिर्लिंग के वहां पे जाके। तो इसका मतलब कि वो लोग ने भी एंड में फॉरगिवनेस ही किया था। तो हमें भी, मुझे लगता है कि पता नहीं हमारा समय कब अंत का आ जाएगा। हो सकता है आज की रात हम हैं, कल सुबह शायद हम नहीं भी जीवित होंगे। उसके पहले हम सभी को फॉरगिवनेस करें, सभी को क्षमापना करें। अगर उनसे गलती हुई हम फॉरगिव करें, अगर हमसे गलती हुई तो हम भी दिलो जान से उनसे फॉरगिवनेस मांग ले, ताकि हम दोनों अपने सोल के कार्मिक कॉर्ड के कनेक्शन से बाहर आ जाए। जब तक हम बाहर नहीं आएंगे हमारी आत्मा उच्च लेवल पे नहीं जाएगी, इनफाइनेट सोल लेवल तक नहीं जाएगी और मुक्ति कभी प्राप्त नहीं कर सकती। सो आई होप आप बहुत अच्छे से समझ गए हो इस चीज को। जैसे हमने राधा को स्वीकारा है, मीरा को स्वीकारा है, मुझे लगता है हमें हर रिलेशनशिप को एक डिवाइन एंगल से देखना है, नजरिए से देखना है, और हर रिलेशनशिप को हमें एक डिवाइन नजरिए से देखते हुए स्वीकारना होगा। तब जाके मुझे लगता है हम बाहर आ पाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच, आपने इतना समय, इतने दिन हमारे साथ रहे। सो हमारे पास कुछ शायद 5 मिनट है, वी कैन टेक फ्यू क्वेश्चंस। ऑलरेडी 7:40 हो गए हैं, तो 10 मिनट तक हम क्वेश्चन आंसर्स लेंगे और फिर हम विदाई लेंगे आपसे। सर पहले कुसुम जी को लेंगे सर। या जी कुसुम जी प्लीज बोलिए। या नमस्ते सर जी। नमस्ते जी। नमस्ते। मैं आपसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत बेताब हूँ, और है ना, हाँ, और मैं मन से तो खैर जुड़ी हुई हूँ ही। हाँ। और मेरा बस एक ये छोटा सा ही क्वेश्चन है। फर्स्ट तो मुझे गुरु दक्षिणा देना है, बस तो आप सभी को ब्लेस कीजिए। देखो हमारी गुरु दक्षिणा बहुत सिंपल है, हम ये इन्फेक्शन फैलाना चाहते हैं, स्पिरिचुअल इन्फेक्शन फैलाना चाहते हैं। ये तो मैं आपकी फैमिली में जितने भी लोग हैं, रिश्तेदार हैं, सबको ब्लेस कीजिए, सबको प्रे कीजिए, और प्रेयर में एक ही चीज डालिए कि उन्हें भी बहुत जल्दी आध्यात्मिक रास्ता मिल जाए। जरूरी नहीं वो हमसे जुड़े, साई करुणा मिशन से, उन्हें जहां पे भी जुड़ना है उन्हें जुड़ने दीजिए, बस उनके लिए प्रे कीजिए। मैं कर ही रही हूँ सर। बस थैंक यू वेरी मेरा एक और क्वेश्चन था प्लीज। हाँ। मैं ना, जो जैसे आप बताए हैं अभी फॉरगिवनेस के लिए मैं करती हूँ, वेरी नाइस। हाँ। लेकिन उसके बावजूद भी जब सिचुएशन बनती है कुछ फैमिली में, चाहे कोई भी हो सामने, सब अपनी है मैं जानती हूँ, लेकिन कुछ किया जाता है, तो उस पीरियड में बहुत अंदर में हर्ट होती हूँ ना, तो वो मेरी फीलिंग जो अच्छी वाली है निकल जाती है। उसमें कैसे रखूं? नहीं, वो सबका सेम प्रॉब्लम है। जैसे किसी का अगर डायबिटीज कंट्रोल्ड है, इसका मतलब नहीं वो क्योर्ड है, वो कंट्रोल्ड है। राइट। तो ये डिफरेंस है ना, कंट्रोल्ड और क्योर में। आप अभी तक पूरी तरह से क्योर्ड नहीं हुए, अभी भी हर्ट हो रहे हो, इसका मतलब कंट्रोल्ड है, क्योर्ड नहीं हुए। नहीं, मैं तो मुझे 50 टाइम ठीक रह जाती हूँ, लेकिन फिर भी मैं लास्ट में 50 नहीं, मैं तो कहता हूं कि 99 टाइम्स आप ठीक है, लेकिन एक टाइम में भी कभी अगर आपको साल में भी हर्ट हुआ, इसका मतलब 1% और भी बाकी है। उस 1% के लिए भी हमें हीलिंग बहुत करनी है, फॉरगिवनेस करनी है ना।
So next we will take Monica ji. Monica Yeah. Bhargava. Yeah. Hello. मोनिका जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ, थोड़ी आवाज लो आ रही है। हेलो हेलो। हेलो। हाँ, बोलिए जी। जी सर, वेरी गुड पूर्णिमा टू यू। सेम टू यू। सर मेरे 2 क्वेश्चंस थे। हाँ. एक तो अगर आप कई बार फॉरगिव कर रहे हैं किसी को, हाँ. एक रिलेशन में आप बहुत अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हाँ. उस सरेंडर को दूसरा टेकिंग फॉर ग्रांटेड लेने लगे तो क्या करें आप? देखो सिंपल है, कल जैसे चित्रा जी ने बहुत अच्छे से समझाया कि 50 ट्रिलियन सेल्स के डीएनए में सेम इंफॉर्मेशन है। मतलब अभी भी पूरी तरह से इंफॉर्मेशन हमारे अंदर से भी नहीं निकली और सामने वाले बंदे के अंदर से भी नहीं निकली है। और जब तक वो पूरी इंफॉर्मेशन हील नहीं होगी, फॉरगिवनेस नहीं होगी, तो मुझे लगता है ये थोड़ा तनाव, फ्रिक्शन तो रहने ही वाला है। और आप दूसरी बात ये है कि कभी भी कोई एक्सपेक्ट नहीं करना कि मुझे 100% रिजल्ट मिलेगा। आप अपने तरफ से 100% दीजिए, लेकिन एक्सपेक्ट मत कीजिए कि सामने वाला बंदा आपको 100% एक्सेप्ट करे। ये कभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऊपर वाला पहले दर्द देता है, उसके बाद में उसकी दवा देता है, और उसके बाद में फिर से दर्द देता है ताकि आप डिटैच्ड हो जाओ। बिकॉज कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद हम अटैच्ड हो जाते हैं। जैसे कोई कहता है बस अब आपका डायबिटीज कंट्रोल हो गया है, अब कोई फिक्र नहीं, दवाई खाने की जरूरत नहीं, तो फिर से हम मीठा खाना शुरू कर देते हैं, फिर से हमें स्वीट से अटैचमेंट होता है, तो फिर से डायबिटीज बढ़ जाता है। तो समझ लो कि पहला दर्द सबक सीखने के लिए होता है, दूसरा जो दर्द होता है वो डिटैचमेंट के लिए होता है, और वो बहुत जरूरी है कि डिटैच्ड होना जरूरी है आपको। So next है शिवानी। Yeah. Yes, Shivani. Hello, Yeah, sir. How are Happy you? Guru Purnima to you, sir, Same and to to you. everybody and to Thank you. everyone. सर मेरा क्वेश्चन है कि हाँ. और मैं हर सेशन में ट्राई करती हूँ क्वेश्चन पूछने का। सर व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड इज ऑफ कोर्स इट्स वेरी इफेक्टिव, ऑल द प्रैक्टिसेस आर वेरी इफेक्टिव, and I do see the result. Wow. and I do see how people kind of react and वो patience वगैरह वो सब increase हो जाता है। लेकिन सर जो मेरे दिमाग में डाउट रहता है कि हम इतना सुनते हैं कि चीजें जैसे सरफेस में आती, मैंने पहले भी बोला था, सरफेस में आती है और आप और प्रॉब्लम्स अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं कि जो बाद में 6 months बाद होना है वो अभी हो रहा है, तो कि खत्म हो रहा है। लेकिन सर हम हमेशा ये बोलते रहते हैं कि यू नो इसी जन्म में हमें जाना है, and we don't want to come back. What if I don't have that desire right now? I don't mind taking another janam, but I just want to sort out this janam. So if I have that desire, and because of that I have certain desires, so spirituality says that you have to work on manifestation as well. मतलब हम लोग manifestation को अच्छी priority देते हैं, religion में नहीं दे पाते। religion में बोलते हैं छोड़ दो सब चीज, छोड़ दो, सब कुछ छोड़। हाँ जी सर। सो हम लोग तो काम कर रहे हैं मैनिफेस्टेशन के लिए। तो ये जो हम लोग रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स वगैरह देख रहे हैं, दैट्स आल्सो पार्ट ऑफ आवर डिजायर। 101%, 101%। So if I am being patient and I'm working towards everything, I'm doing everything, right? So sir वो ब्रेक इवन पॉइंट आएगा क्या जब मुझे भी वो रिटर्न मिलेगा? 101% सभी को आएगा। 100%। नो 100% आएगा, बिकॉज जब आपके डीएनए से सारा फॉरगिवनेस हो गया है तो सामने वाले बंदे के अंदर आपके लिए सिर्फ करुणा प्रेम ही रहेगा और कुछ रहेगा ही नहीं। जैसे जीसस को क्रूसीफाइड तो कर दिया, लेकिन उसके बाद आज तक लोग उन्हें भगवान ही मान रहे हैं। मतलब आप सोचो कि आज करोड़ों लोग उनकी पूजा कर रहे हैं, उतना वर्शिप कर रहे हैं। तो मैं भी यही कहता हूं कि हर इंसान एक ना एक दिन जीसस बनने ही वाला है, एक ना एक दिन बुद्धा बनने ही। बस आप पेशेंस रखिए और आप अपने तरफ से 100% दीजिए, बस और कुछ मत कीजिएगा, है ना। या आपकी शायद आवाज कट। So next we have मीरा गुप्ता। या हाँ सर, नमस्ते जी। नमस्ते आज जी। गुरु पूर्णिमा का नमस्कार। यस, आपको भी नमस्कार। आज मेरा का हेलो हाँ बोलिए। हाँ बोलिए। सुनाई दे रहा है? हाँ मेरा आज का एक्सपीरियंस ऐसा था। हाँ जो जब मैं क्राउन चक्रा पे गई ना, तो मेरे क्राउन चक्रा पे आंख बंद करने से एक शिवलिंग आ रहे थे। अच्छा। और वो भी क्रिस्टल का शिवलिंग, और उसमें लाइट खूब जोर जोर से दे रही थी। क्या बात है। मेरा एकदम हार्ट बीट बहुत कैसी हो गई। बहुत ज्यादा आंख बंद कर रही हूँ, खाली शिवलिंग ही शिवलिंग दिख रहे। हाँ
बिकॉज आज सभी को ये शिवलिंग से ही मैं हील कर रहा था। मैं जब भी सेशन शुरू रहता है तो यही क्रिस्टल के शिवलिंग से मैं सबको हील करता हूँ। डेफिनेटली आपने उस चीज को कैच कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात है। हाँ बहुत अच्छी बात है। और लाइटिंग, इतनी जबरदस्त लाइटिंग, आंख बंद कर रही हूँ और शिवलिंग में, क्रिस्टल की शिवलिंग से वाह, देखो ये क्रिस्टल का ही शिवलिंग है। हाँ, है ना, बहुत लाइट आई है आज। थैंक यू वेरी मच। वाह, चलो गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। आज गुरु पूर्णिमा के दिन मेरे को आपने बहुत बढ़िया गिफ्ट दी। सो स्वीट, थैंक यू। मैं आपसे मिलना, बात करना चाहती हूँ, पर्सनली बात करना चाहती हूँ। कैसे करूँ? फोन मिला लूं? करेंगे। हाँ, हम ज्यादा करके क्या है, हीलिंग में, साधना में ज्यादा होते हैं, हम करेंगे। थोड़ा ये समय गुजरने दो, हम थोड़े रिलैक्स्ड हो जाएंगे, है ना। अच्छा, फिर बाद में बात करूँ? या आराम से बात। अच्छा, ठीक है। ज्योति जी, ज्योति शर्मा। या हेलो सर, नमस्कार। नमस्ते जी। सर आपको बहुत बहुत थैंक्स, इतना अच्छा सिखा रहे हैं और लगातार इतने टाइम से हमारी इतनी जो आप हेल्प कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। पूरी टीम हमारी बहुत अच्छी है। जी सर। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि मेरी खुद से ही लड़ाई चलती है कि मैं करूं कि ना करूं। मुझे अंदर से जैसे डर लगता है कि मैं करूं कि ना करूं, डर से ज्यादा कंफ्यूजन रहती है। तो जैसे आपने बताया था कि डर के लिए रूट चक्रा है, और कंफ्यूजन के लिए फिर क्या थर्ड आई चक्रा है? दोनों को हीलिंग की जरूरत है। हाँ, बिकॉज जो दो नाड़ियां हैं या दो टाइप के माइंड है, ये हमेशा लड़ते रहते हैं, इमोशनल और लॉजिकल। तो हमें आज्ञा चक्र पे ज्यादा हीलिंग करनी चाहिए अगर कंफ्यूजन है तो। जी, थैंक यू सर, थैंक यू। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। Sir, shall we conclude today's session? Yeah. Tomorrow we'll meet again. सबको once again कोटि कोटि नमन है। सभी को हैप्पी गुरु पूर्णिमा। रात को सोने से पहले भी मेरी एक रिक्वेस्ट है, सभी लोग फिर से एक बार फॉरगिवनेस कीजिए। सारे संबंधियों को, मतलब जो रिश्तेदारों को, फ्रेंड्स को, अपने बॉस को, अपने कलीग को, जिनको भी जाने अनजाने में आपने कुछ तकलीफ दी है या उन्होंने आपको तकलीफ दी है, तो सोने से पहले फॉरगिवनेस प्लीज सीख करते हुए सोइए। क्योंकि आज ऊर्जा बहुत अच्छी है, सभी गुरुओं की एनर्जी इतनी अच्छी है, बस हमें उनका इस्तेमाल करना है, उस एनर्जी को, उस नेटवर्क को लेते हुए आज हमें पूरा अपने आप को खाली कर देना है और लोगों को भी पूरी तरह से ब्लेस करना है। तो सी यू टुमारो 6 o'clock sharp. Good night everyone. Sir, I have one question, last question, sorry. Yes. Happy Guru Purnima to you, sir. Yeah, thank you so much. Same to you. Yeah, you were saying that there are a lot of urja today. So आज जैसे मैं बैठे भी दिन में मेरे हाथ में जैसे एनर्जी, नोज पे, पीठ पे हो रहा था। राइट। बट नेचुरल है, बिकॉज क्या है, आज सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं जो गुरुओं को मानते हैं, मास्टर्स को मानते हैं, उनकी बिलीफ सिस्टम आज एक्टिव है। और जब हमारी जिज्ञासा होगी, जब भी हम रिसीवर मोड पे आएंगे, तो गुरुओं की एनर्जी एक्टिव हो जाती है। ओह, आई सी, सो ब्यूटीफुल। हाँ, सो दिस इज द मेन थिंग, क्योंकि आज कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की एनर्जी एक्टिव है। तो रात को सोने से पहले आप जितना भी लोगों को ब्लेस कर सके, प्रेयर कर सके, फॉरगिव कर सके, प्लीज करते रहिए आप, पूरा दिल, है कि नहीं? हाँ, ओके। एक पूछना था क्वेश्चन, लाइक हमारे जो हेल्पर्स होते हैं, जो घर में काम करने वाले, उनके साथ हमारे कौन से कार्मिक रूट चक्र से होते हैं? रूट चक्र से। वो क्या इन्फेंट सोल लेवल के हैं ना, तो उन्हें एक्चुअली हमारी लॉजिकल चीजें समझेगी नहीं, वो अभी भी इतने चेतना में, कॉन्शियसनेस में नहीं होते। तो हमें उनके लिए प्रेयर ज्यादा करना चाहिए, ज्यादा फ्रिक्शन उनके साथ नहीं करना चाहिए। अच्छा, ओके। मतलब कभी जैसे होता है ना, एकदम गुस्सा आ जाता है। राइट। यू हैव टू काइंड ऑफ अवॉइड दैट। एग्जैक्टली। जैसे मेरे रेसिडेंशियल रिट्रीट में पहले मैं नेचुरोपैथी डाइट प्रोवाइड करता था, तो मेरे जो कुक थे ना, वो समझते नहीं थे कि मेरे कैंसर के पेशेंट है और उन्हें वो ही सलाद, सूप, जूस रॉ फॉर्म में चाहिए। तो वो कभी गलतियां करते थे, तो मैं उनको हील करता था कि भाई ऐसे मत करो, ये पेशेंट है, कुछ ऐसा उन्हें स्वाद वाला खाना देके मुझे उनकी तबीयत बिगाड़नी नहीं है। तो हमें समझता है हम सही है, लेकिन उनकी अभी भी इतनी लॉजिकल दृष्टि नहीं होती है हमें समझने के लिए, राइट? तो हम उन्हें सिर्फ हील करते हैं, प्रेयर करते हैं उनके लिए।
और सब बाकी जितने भी लोगों को क्वेश्चंस पूछना है या आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। यस, जरूर जरूर। फेसबुक पे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। या यस। और आज का लाइव है तो आप भेज भी सकते हैं और फिर से एक बार रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि जो आज अमन जी ने इतना डिटेल में समझा, हो सकता है हमने उसको 100% नहीं समझा हो, लेकिन दोबारा सुनने के बाद मुझे लगता है अब क्लियरिटी और बढ़ जाएगी हमारी। So please share the link with your friends and family. Yeah. And thank you so much. Thank you. Happy Guru Purnima once again. Good night, everyone. Take care.